हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है 1 2 3 वाइब्स की दुनिया में। तो आ जाइए मेरी दुनिया में। तो आपको मैं बताऊं, नए अपडेट के साथ नया वीडियो आया है। तो कौन कह रहा है कि सुमित महल ने शादी तोड़ दी? नहीं तोड़ी है गाइस। हाँ, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुमित महल ने शादी तोड़ दी है। पर ऐसा अभी उनका कुछ जवाब नहीं आया है। मे भी हो सकता है टूटे, क्योंकि वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं दूसरे पक्ष का। मतलब अभी जो चिल्ला चिल्ला के सचिन मनीषा कह रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली कह रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। चैट शेयर किए, बहुत सारी चीज़ें शेयर किया है उन्होंने। तो कह रहे हैं वो लोग, एक पक्ष की बात है ये, लेकिन गलती दोनों पक्ष से हुई है और बात दोनों की सुननी चाहिए। तो इस वजह से वो लोग अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि दोनों पक्ष वाले, पहले दोनों की बात सुनी जाए, क्या सही है क्या गलत, फिर हम कोई जवाब देंगे। और जो वो मंदिर गए थे, सुमित महल जी गए हैं अपनी पूरी फैमिली को मंदिर घुमाने, जो कि वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमें बचा लिया, या फिर भगवान का थैंक्स करने गए थे। इतनी सारी चीज़ें शादी से पहले सामने आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बच गई डूबने से, देखा जाए तो भगवान को थैंक्स बोलने गए होंगे। और सही बात है ये कि उनके ब्लॉग में देखा गया कि वो रिंग नहीं पहने हैं, एंगेजमेंट रिंग। लेकिन क्या किसी ने पहले भी नोटिस किया था ये चीज़ कि उन्होंने रिंग पहनी थी या नहीं? अब ये टाइम में नोटिस किया जा रहा है, सारी कंट्रोवर्सी फैली है तो सब नोटिस कर रहे हैं कि वो रिंग नहीं पहने, एंगेजमेंट रिंग। हाँ, नेहा तिवारी का कहना है, नेहा तिवारी का बात आ रहा है सामने कि मनीषा बता रही हैं ऐसा, हम नहीं बोल रहे हैं, मनीषा ने बताया है कि वो जब एंगेजमेंट हो गई थी, रिंग वो अपने हाथ में नहीं पहन रही थी। वो कह रही थी मुझे ये रिंग नहीं चाहिए। वो सचिन से कह रही थी आप मुझे डायमंड की रिंग दिलाओ, मैं वो पहनूंगी, मैं वो एंगेजमेंट की रिंग नहीं पहनूंगी। तो वो सुमित महल ने जो रिंग दी थी वो नहीं पहन रही थी, ऐसा मनीषा जी ने कहा है। तो गाइस बता दूं कि अभी तक कोई सही सटीक फैसला नहीं आया है सुमित महल की फैमिली से। ठीक है, आएगा, लेकिन वो लोग वेट कर रहे हैं दूसरे पक्ष का। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कहीं ना कहीं इन लोगों की पर्सनल बातें भी तो होती होंगी। जब रिश्ता जुड़ने जा रहा था, शादी होने जा रही थी, बातें तो होती थी, नेहा और सुमित की बातें होती थी। जैसे कि आपने लाइव में देखा होगा, सचिन के लाइव में देखा होगा, वो बता रहे थे कि मनीषा, सॉरी, सचिन और नेहा की, सॉरी, अरे यार कंफ्यूज हो जा रहा है, सुमित महल और नेहा की बातें होती थी। तो इसमें उनका रिप्लाई भी उन्होंने दिया होगा, या फिर उनकी फैमिली को वेट, मतलब सोशल मीडिया पे भी वो लोग बातें लाना नहीं चाह रहे हैं। मे बी ये भी हो सकता है। फिक्स तो हो ही गया होगा शादी करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है फिक्स हो गया होगा। लेकिन वो लोग ये सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहते, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, बात का बतंगड़ हो जाएगा, बात थोड़ी सी होगी और फैल के बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं उनकी फैमिली से रिलेटेड, सुमित महल हो गए, या फिर सचिन, मनीषा सचिन हो गए, या फिर नेहा आशीष तिवारी हो गई, तीनों लोग, या फिर उनके भाई हो गए, कोई भी अगर आ रहा है, किसी की फैमिली मेम्बर्स भी एक वीडियो डाल रहे हैं ना, तो उस पर बहुत सारे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर हो सकता है कि अभी वो लोग चुप हैं, पर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत पोस्ट आए थे सुमित महल के, लेकिन उन्होंने कोई, देखिए अगर उनको रिश्ता तोड़ना होता तो डायरेक्ट भी बोल सकते मैंने रिश्ता तोड़ दिया। रखना होता तो डायरेक्ट भी बोल सकते मैं रख लिया। मुझे लग रहा है वो लोग भी कंफ्यूज है, जैसा कि उनकी सिस्टर का ब्लॉग आया, वो खुद कह रही थी हम खुद शॉक्ड है, खुद कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो लोग खुद ही किसी डिसीजन पे नहीं है। और रहा ताशी की बात, तो ताशी तो बहुत प्यारी लड़की है। ताशी के लिए अभी बच्ची है, उसे तो कुछ समझ नहीं है। ये जो सारा खेल हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। उनकी मम्मा जो हैं, मिस जगत दीदी, उनको ये सारी ऐसे कदम उठाने से पहले अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए था कि मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा। ठीक है, उन्होंने सोचा, मूव ऑन करना चाह रही थी उन्होंने, लेकिन लेट सोचा। उन्होंने सोचा, पहले ही यही चीज़ सोच लिया होता तो ये सारा जो गंदगी फैला है सोशल मीडिया पे नहीं फैलता। और ताशी के सर से एक बाप का साया उठ चुका है। अब लोग कह रहे हैं ये दूसरे बाप का भी साया उठ जाएगा। अगर शादी होती है सुमित महल की तो बहुत अच्छी बात है, और ताशी के लिए अच्छा है। ताशी को एक पिता मिलेंगे, वो भी अच्छे खासे, अच्छा इंसान है वो सुमित महल। पर मैं ये भी कहूँगी कि दुनिया कुछ भी कहे, और इतनी सारी बदनामी के बाद ऊपर से मुझे तो नहीं लगता कोई शादी करेगा।
डेस्टिनेशन कोई नहीं जानता। अगर लिखा होगा उनका इनके साथ ही शादी होना तो हो सकता है, मे बी होता ही है, जो होने वाला रहता है, जिसका साथ जिसका जोड़ा लिखा रहता है। लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन भगवान लिख के भेजते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन एक अच्छी लड़की की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दो आप, तो भी उसमें भी दस तरह की, अगर कुछ भी नुक्स निकल जाता है, लोग 10 तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह की शादी आपको क्या लगता है चलेगी? आपको क्या लगता है ये शादी होगी? मुझे तो डाउट है, लेकिन यही कहते हैं डेस्टिनेशन अगर लिखा होगा तो हो भी सकती है ये शादी, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल जवाब नहीं आया है। रिंग नहीं रखा है, रिंग नहीं ले लिया है, ये सारी बातें तो लोग कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी कह रहे हैं, ये लोग खुद भी कह रहे हैं, पर अभी सटीक जवाब नहीं मिला। और रही सचिन मनीषा की बात, तो ये दोनों की दोबारा शादी की जा रही है। देखिए गाइस, शादी करने से कुछ नहीं होता, आप दोबारा शादी कर लो, तिबारा शादी कर लो, 4 बार शादी कर लो, लेकिन जब तक इंसान नहीं सुधरेगा, जब तक उसका मन नहीं एक दूसरे के साथ लगेगा, कोई शादी का मतलब नहीं है। फैमिली वाले सोच रहे हैं इनकी दोबारा शादी करा देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, पर देखा जाए तो सचिन जो है ना, वो आज भी नेहा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो दिखता है। और अगर नेहा जी अगर आती हैं सामने से कहती हैं, एग्री करती हैं, तो मुझे लगता है वो शादी भी कर लेंगे, क्योंकि आज तक एक गलत वर्ड वो नेहा के बारे में, इतना लाइव आया, सब किया, लेकिन आज तक एक वर्ड वो नेहा के बारे में गलत नहीं बोला है। नहीं बोला, ये किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, नहीं बोला है आज तक। और दूसरी बात ये है कि उसमें उसकी चैट्स, जो गाली गलौज की बात है, उसमें उसने चैट्स दिखाई है नेहा की, नेहा गाली भी दे दी है, सब कर डाली है, लेकिन सचिन ने आज तक कुछ भी नहीं कहा, ना ही किसी चैट्स में कहा है, और ना ही सामने कहा है, और ना ही किसी ब्लॉग्स में या फिर किसी चीज़ में। फैमिली वालों को कह दिया है, जो उनके साथ खड़े थे उनको कह दिया है, बाहर वालों को कह दिया है, माफ़ी मांगा है, सारी चीज़ें कही है, लेकिन नेहा को एक शब्द उसने नहीं कहा है अभी तक। आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया है तो आप जाके लाइव देख लीजिए, ब्लॉग देख लीजिए, चैट्स देख लीजिए, सब देख लीजिए, पूरा खंगाल लीजिए। मैंने भी सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, तब कह रही हूँ वो बात। तो आज भी ना डर है, और मनीषा को पता है कि आज भी अगर नेहा आई इनकी लाइफ में तो वो नेहा के साथ हो जाएंगे और मनीषा को छोड़ देंगे। मनीषा को एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एक जिम्मेदारी, क्योंकि शादी हुई है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका केयर करूं, मैं उसका ख्याल रखूं, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये चीज़ें अगर पहले ही सब सुधर गई होती, मनीषा ने अच्छा खासा स्टैंड ले लिया होता, तो फिर बहुत चीज़ें संभल गई होती। पर मुझे लगता है मनीषा की जो एज है वो इतना सोचने तक की नहीं है। खुद ही उसने अपनी एज बताई है, 24-25 साल की लड़की जो है, उसको भी नहीं पता होगा, उसको जैसा मैनिपुलेट किया गया होगा, जैसा सामने वाला कह रहा है, जैसा कर रहा है, उसको लगा होगा वही सही है, उसने ध्यान नहीं दिया होगा ये सारी चीज़ों को। तो आज ये बातें इतनी आगे आ गई हैं। पर ये बात अच्छी है कि उनकी फैमिली उनका साथ दे रही है, इनकी फैमिली इनकी साथ दे रही है, इनकी फैमिली आज भी खड़ी है। माता जी हैं जो ब्लॉग पे ब्लॉग डाल रही हैं, इनकी ननद है ब्लॉग पे ब्लॉग डाल रही हैं, अमित किट्टू हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं इनके साथ, उनके साथ भी हैं, उनके भाई ने भी देखो ब्लॉग डाला है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इनका साथ दे रहे हैं गाइस, तो ये अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही है? ताशी के पिता का आपको क्या लगता है, सॉरी, ताशी के जो दूसरे पिता थे उन्होंने भी शादी से मना कर दिया है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग सुन लीजिए, अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं फिर से आऊँगी नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।